मैं सभी की अनुमति से एक चीज और आप लोगों को सबको अवगत कराना चाहूंगा। क्योंकि हमारी पीढ़ी में जो भी परिवर्तन आया है वो शिक्षा की वजह से आया है, और यदि शिक्षा को हम बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारी पीढ़ी जो है, हमारे परिवार के लोग जो है वो बहुत पीछे जा रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षा यदि नहीं होगी किसी परिवार में तो वो परिवार हमेशा पीछा रहता है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, सब शिक्षा के महत्व को समझते हैं। इस परिवार ने भी शिक्षा के महत्व को समझते हुए हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें लगभग 50 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके बैठने की और लिखने की टेबल और डेस्क नहीं है। उस डेस्क और टेबल बनाने के लिए हमारे परिवार की ओर से, दादाजी की ओर से 21,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की जाती है। हमारे शिक्षक महोदय जो है वो इस राशि को प्राप्त कर बच्चों के लिए बैठने की डेस्क और टेबल क्रय करके बच्चों को प्रदान की जाए, जिससे वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। और ये जो प्रयास है, ये प्रयास शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास है। और इस प्रकार का प्रयास मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूं कि हमें शिक्षा की तरफ बढ़ना है, वही हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है। बिना शिक्षा के समाज का उद्धार नहीं है। आप सबकी अनुमति से मैं एक चीज और मेरा अनुभव शेयर करना चाह रहा हूं। मैं मृत्यु भोज के बहुत विरोध में हूं और मैंने बहुत विरोध किया है, आज भी कर रहा हूं, पहले भी किया है। कई बार इस प्रकार की समस्याएं आती हैं कि इस प्रथा को बंद किया जाए, लेकिन हमारे सम्मानीय साथियों का यह भी रहता है कि इसको बंद करना बहुत मुश्किल है। और चूंकि समाज की प्रतिष्ठा रहती है, बहुत सारा ऋण रहता है, इसको उतारना रहता है। इसी क्रम में मैंने मेरे जो यहाँ परिवार के मुखिया दादाजी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि इसको आप बंद करिए। मैंने बहुत विरोध किया, इसलिए विरोध किया कि मैं यदि दूसरी जगह जाके कहूंगा कि आप मृत्यु भोज बंद करिए तो सबसे पहले मुझसे यही बात होगी कि आपके घर में तो हुआ था। यही चीज बोलकर मैंने यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद भी नहीं मानना हुआ। लेकिन मैं इस परिवार का शुक्रगुजार हूँ और मैं इसका जीवन भर आभारी भी रहूंगा कि इन्होंने मेरी एक बात मानकर इस कार्यक्रम को सीमित किया और इस कार्यक्रम में मिठाई जैसी चीज को बिल्कुल बंद किया है। मैं इसके लिए इस परिवार का आभारी हूं और हमेशा रहूंगा। शायद आगे भी इस प्रकार का जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा है, उसको हम बंद करके सीमित करने का कार्य करें। हो सकता है कि हम लोग उसको पूरी तरीके से बंद नहीं कर पा रहे हैं आज, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको कम कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य और मेरे जो भी लोग इस प्रकार के मृत्यु भोज का विरोध करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। ऐसे कई परिवार हैं, कई लोग हैं, कई समाज हैं, कई बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी इसको विरोध कर रहे हैं। रात को मैं कबीर साहब के भजन सुन रहा था। कबीर साहब का भजन सुनना और उसको मानना, दोनों में बहुत अंतर है। कबीर साहब ने इन सब चीजों का बहुत विरोध किया है। उन्होंने तो ये भी कहा था, पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू बाहर, कासे तो चाकी भली पीस का है संसार। वो चीजें हमें अपने अंतर्मन मन में लाना पड़ेगी। और यहाँ पे जो मिठाई को इन्होंने बंद किया है, तो मैं उसका पूरी तरीके से मेरी तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ऋणी रहूंगा कि मेरी एक छोटे से व्यक्ति की बात जो इन्होंने मान लिया और समाज को एक रास्ता दिखाया कि इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपराएं हम पर। मेरा रिक्वेस्ट है, कई परिवार बर्बाद हो गए इस परंपरा के पीछे। सक्षम लोग आसानी से कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कौन सोचेगा जो व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो लोक लज्जा के कारण, समाज के दबाव के कारण अपने इस रूढ़िवादी परंपरा को करता है, कर्जा लेता है, जमीन बेचता है, बच्चों को पढ़ाने से रोकता है। ये चीजें आप जैसे बुद्धिजीवी लोग नहीं सुनेंगे तो किसको सुनाएंगे लोग, कौन समझेगा। हमें इस प्रकार की चीजों को रोकना हमारा खुद का निर्णय है, कोई बताने नहीं आएगा, ना कोई समझाने आएगा, हमें खुद समझना है। एक चीज और यहाँ बहुत अच्छी की कि पत्रिका में लिख दिया कि हम केवल मामा जी की पगड़ी और ससुराल पक्ष की पगड़ी ही स्वीकार करेंगे। यहाँ कई प्रकार का भी विरोध हो रहा था। मैं वो चीज भी बताना चाहूँ, आपने लिख दिया और उसके बाद भी अगर आप उसको करेंगे तो ये तो वही बात होगी, आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो हो सकता है किसी को इसका बुरा लगा हो, मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन
इस प्रकार की चीजों को हमें कम करना है। एक एग्जाम्पल और देना चाहूँ मैं कि जो कपड़े ले जाने की प्रथा है, यदि आपने कपड़े ले जाके दिए किसी को, तो आपने हो सकता है 1000 रुपए कपड़े दिए, आप दुकानदार से 1000 के कपड़े खरीद के लाके आपने किसी को दे दिए, वो कपड़े हो सकता है वो नहीं भी पहने, आपके 1000 रुपए किसी दुकानदार के पास पहुंच गए, आपके वो कपड़े हो सकता है नहीं पहने, वो किसी दूसरे को देगा, फिर किसी दूसरे को देगा, ऐसे करके 4 बार जाने के बाद वो पेटी में चला जाता है। तो हमारा जो 1000 रुपए था वो किसी और के पास चला गया, लेकिन हमारे पास नहीं बचा। यदि आप वो 1000 रुपए सीधे उस व्यक्ति को देते हैं जिसके कपड़े ले जा रहे हैं, तो उसकी जेब में तत्काल 1000 रुपए पहुंचेगा और वो 1 भी रुपया कम नहीं होगा, उसको 1000 का 1000 मिलेगा। इस प्रकार से आप सोच के इसको प्रथाओं को बंद करें। आप सकारात्मकता ढूंढें, उसमें हर चीज में अच्छाई है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। हम अगर उसको 10,000 के भी कपड़े देंगे, हो सकता है वो नहीं पहने, लेकिन अगर उसको 10,000 जेब में दे दिया तो तत्काल 10,000 रुपए चलेंगे उसके, और उसके काम आएंगे, हो सकता है वो तत्काल उस पैसे का उपयोग कर सकता है। तो जिसको प्यास लग रही है उसको अगर आप पानी पिलाओगे वो काम का है, उसको रस मलाई खिलाने काम की नहीं है, क्योंकि उसको प्यास लग रही है। आपको यदि किसी को दान ही देना है तो नगद दान दीजिए, यदि देना ही है, किसी का भला करना है तो नगद दान देके भला करिए, उससे समाज का भला होगा। ये चीजें धीरे धीरे बंद होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बुद्धिजीवी लोग जो हैं इस प्रकार की चीजों को बंद करने में आगे आएंगे। और हो सकता है आपको कोई बुरा कहे, हो सकता है मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस चीज के लिए खड़ा हूँ और जिस चीज का विरोध करता हूँ वो जिंदगी भर तक करता रहूंगा। विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, लेकिन विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें चलती रही। हो सकता है मुझे कोई गाली दे, हो सकता है मुझे कोई पत्थर भी मार सकता है, लेकिन मैं उस चीज का विरोध हमेशा करता रहूंगा। आप सकारात्मकता की तरफ से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि समाज में परिवर्तन होगा। हम सब बुद्धिजीवी हैं और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, इतना सम्मान के साथ मुझे बोलने का मौका दिया, मैं सबका आभारी हूँ। थैंक यू। और भी कोई बात कहना चाहे तो कह सकता है। एक बात और बोलो, जो आपने बात की नहीं, हमारे अंडे कौन है उसका हाथ करो, कौन करेगा। हाँ, ये भी बात सही है, बिल्कुल ससम्मान के साथ आपका सजेशन मैं मान्य करता हूँ कि मैं इस मृत्यु भोज जैसी रूढ़िवादी परंपरा, और भी कई सारी रूढ़िवादी परंपरा है, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, कई सारी चीजों पे मैंने बैंड लगाए हुआ है मेरे अपने आप के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूं कि समाज के व्यक्ति भी इस टाइप के बैंड अपने आप के ऊपर लगाएं। निश्चित आप बहुत आगे जाएंगे। जो बात साहब ने बात कही उसके लिए मैं उनकी तरफ से ये कहना चाहूंगा, आप सबको मेरी तरफ से भी कहना चाहूंगा कि मैं मृत्यु भोज का विरोध कर रहा हूं। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, आप हाथ खड़ा करके बताइए मुझे कि आप में से कितने लोग मृत्यु भोज का विरोध करते हैं। ये सभी साथी लोग यदि मृत्यु भोज का विरोध करते हैं तो फिर तो मृत्यु भोज पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप सबका मैं सम्मान करता हूं कि आप जो मृत्यु भोज का विरोध करते हैं आगे भी करते रहिए। निश्चित है कि ये चीजें बंद होगी, आज नहीं तो कल। मुझे उम्मीद है मेरा समाज आगे आएगा और अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देगा।